आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का टेक्सचर बहुत अच्छा है। इस साल के एडवांस में सेम क्वेश्चन प्लैंक पे देख करके एक सिलेंडर का रोल देखना था। क्वेश्चन का कंक्लूड ये है कि उस क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिक चीज़ है जिनको आपको हैंडल करना है और तीनों फिजिक्स को बहुत अच्छे तरह से कोरली हैंडल करता है। तो आपको पहला पार्ट जो है वो समझना चाहिए, सेकंड पार्ट थोड़ा और विजुलाइज कीजिए और थर्ड पॉइंट आपको एक विजन देगा कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपके पास एक सिलेंडर है और वो एक टेबल पे रखा हुआ है। एक हवा का झोंका आया और सिलेंडर रोल कर गया। जब वो सिलेंडर रोल करता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होता है कि वो एक टेबल के एज पे जाएगा और वहीं से कहानी का पूरा ट्विस्ट स्टार्ट होता है। तो आपसे पहला बात पूछा गया है कि वह एंगल फाइंड कीजिए जिस पे आपका कांटेक्ट लॉस हुआ है सिलेंडर का। ठीक है, दूसरा पार्ट बोला है कि कांटेक्ट लॉस होने से ठीक पहले उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिए। तीसरा पार्ट पूछा गया है कि आपको हॉरिजेंटल पोजीशन पे आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता करना है। आप थोड़ा स्टॉप होइए, आप बोलो ये क्या था, ये बताओ ज़रा सा। तो मैं ये बताना वाला हूँ कि जब सिलेंडर रोल कर रहा था तो क्या हुआ कि टेबल का जो एज है और सिलेंडर के जो सेंटर ऑफ मास का केंद्र है वो एक लाइन पे आ गया और उस पॉइंट पे आपको ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो मुद्दा समझ में आ गया कैसे समझना है। आपको एक और चीज समझना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज पे आपको जाकर के पूरा फिजिक्स को विजुलाइज करना चाहिए। चलो हम दिखाते हैं रोलिंग मोशंस और कैसे लोग हैंडल करते हैं। बहुत टिपिकल लोग बताते हैं कि बहुत टफ होता है, बट मेरे को लगता है फिजिक्स समझ में आए तो टिपिकल प्रॉब्लम्स भी अपने को अप्रोचेबल होता है। ठीक है, तो आप देखो कि ये अपने पास हमने एक टेबल बनाया है। तो हम इसको डॉट लाइन से देते हैं। ये मानते हैं कि आर था शुरुआत में, ये इस पोजीशन पे था, ये नीचे आया तो ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा और यहाँ बोलते हैं कि ये हमारा एम जी है। ठीक है, तो आप दो बातें करेंगे सर्दी कि इसके अंदर ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलोगे वी स्क्वायर सी एम बाई आर। ठीक है, दूसरी बात होगी कि एम जी के कंपोनेंट को तोड़ोगे तो ये एम जी नीचे की तरफ है, तो ये एंगल थीटा है। तो यहाँ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा और इस लाइन पे आ जाएगा तुम्हारा एम जी साइन थीटा। दूसरा बात है कि इसका नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और फ्रिक्शन इधर लगेगा। आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल और फ्रिक्शन कुछ वर्क डन करेगा भाई, ये बताओ। तो आप देखो बोलो एक नॉर्मल और वहां से एक जो आप स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बड़ा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन वाले पॉइंट पे आपको ये बोलना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो उसका एकदम एज है ना, एज 1 मीटर आगे जा रहा है ना 1 मीटर नीचे जा रहा है, मतलब वो फिक्स है। तो उस कंडीशन पे वर्क डन भी जीरो होगा। तो दोनों चीजें के हिसाब से आप अप्रोच कर सकते हैं। आप बोलोगे यार यदि हम थीटा को बढ़ाएंगे तो एम जी कॉस थीटा पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा सी। यदि आप थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो एम जी कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि थीटा इंक्रीज करने का मतलब है क्या कि आपने जैसे ही थीटा को बढ़ाया, जैसे ही आपने थीटा को बढ़ाया, मतलब 0 डिग्री पे 1 था और 30 डिग्री पे जाकर के वो तो घटेगा ना जी, तो एम जी कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये रोल होगा तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा और दबाव जो है वो घटेगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं क्या है, तो आप लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर सी एम बाई आर। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा
mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए टी, और टॉर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। आप बोलोगे कि आपने बोला सर कांटेक्ट लॉस होगा तो उस पॉइंट पे थीटा जो होगा वो टेंड्स टू थीटा सी हो जाएगा, तो आप सर बोल सकते हो क्या, एम जी कॉस थीटा सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर सी एम बाई आर। आपने m और m को काट लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आर कॉस थीटा सी इक्वल टू वी स्क्वायर सी एम। हाँ जी, इतना तक चलेगा, बहुत अच्छा है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। अब यहाँ पे सोचो कि एम जी आर होगा, तो यहाँ से ऐसे ऐसे निकालेंगे तो मेरे को ये पता है ना कि ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो पोटेंशियल्स में जो होगा वो क्या होगा, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा सी इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर सी एम प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई टू एम आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वी सी एम बाय आर और इसका होल स्क्वायर। पूरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, यहाँ से हो जाएगा एम वी स्क्वायर सी एम प्लस वन बाई फोर एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर सी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये काट लो तो ये हो जाएगा एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा सी इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर सी एम प्लस वन बाई फोर एम वी स्क्वायर सी एम इतना ही तक, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा सी इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए जी, चार तो ये हो जाएगा टू एम वी स्क्वायर सी एम प्लस एम वी स्क्वायर सी एम, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते ना यार, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा सी इक्वल टू थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर एम वी स्क्वायर सी एम, ठीक है जी। अब मानिए कि इसको मानते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया जी, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये आपका जो हो गया ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये मान लेते हैं कि ये फिफ्थ है, ठीक है। ये इस टाइप से इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, वी स्क्वायर सी एम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और इससे आप थीटा सी निकालेंगे। अब कैलकुलेट करना भाई, इतना मजबूर मत करो, कॉस थीटा सी का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा 4/7, ठीक है। तो पार्ट ए इस तरह से हैंडल कर लेना, ठीक है भाई। अब पार्ट बी पे आते हैं, तो पार्ट बी में क्या सोचना है वो सोचो जी। तो पार्ट बी में सोचना है सर जी कि मेरे को वीसीएम निकालना है। अरे बाबा इक्वेशन पकड़, तुम किधर गया तेरा इक्वेशन, ये है ना तुम्हारा क्वेश्चन, एम जी कॉस थीटा सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर सी एम बाई आर, यही ना करोगे। तुमने बोला कि m को हटा दीजिए, और z तो z है, और cos थीटा का मतलब हो गया 4/7, और ये r हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर सी एम। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, वी सी एम इक्वल टू निकलेगा 4/7 इंटू आर, निकल जाएगा ना जी। काहे फिजिक्स में इतना सारा दिमाग लगा लेता है। अब आते हैं पार्ट सी पे। तो एनर्जी टोटल इक्वल टू ट्रांसलेशनल
प्लस रोटेशनल। तो रोटेशनल के लिए सोचेंगे तो ये सोचेंगे 1/2 इंटू 1/2 m r² और यहाँ पे v² cm और VCM/r। अब आपको VCM इक्वल टू कितना निकाले हैं, तो 4/7 z इंटू आर निकाले हैं। यहाँ पुट कर दोगे तो रोटेशनल का वैल्यू आ जाएगा 1/7 m z/r आ जाएगा। कैलकुलेशन तो यही है ना बाबा? हाँ यही है जी। ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये निकाल लिए। अब आप सोचोगे कि यार ये जो इनिशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू, हम यहाँ पे बोल रहे हैं देखो, काइनेटिक फाइनल प्लस, अब सोचो जब वो शुरुआती दौर में था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgr थी। काइनेटिक क्या था, जीरो था। काइनेटिक फाइनल आपको उसी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे जबकि पोटेंशियल जीरो होगा। आप बोले पोटेंशियल कैसे जीरो हो गया ये बता दो। तो हम बोले हैं कि जब वो लुढ़का तो उस टेबल का जो एज था, ठीक है, और उसका जो सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास था, उसका जो सेंटर था, उस दोनों का रेफरेंस लाइन एक ही पे था। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से तो पता चला कि काइनेटिक फाइनल जो आ गया वो क्या आ गया, mgr आ गया। ठीक है ना? अब mgr आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां से मेरे को सोचना चाहिए कि तो ये जो है बेसिकली ये क्या है, टोटल एनर्जी में दिख रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं ना कि mgr प्लस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 1/7 mgr लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, mgr माइनस 1/7 mgr इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 mgr/7 इक्वल टू ट्रांसलेशनल। अब तेरे को चाहिए क्या भाई, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो, तो वो उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, फिजिक्स से पहले लॉजिक तो समझ में आना चाहिए। मैथ्स लिखना कितना आसान है वो देख लो, बट वो क्यों ऐसा ये घटना घटा, रेफरेंस लेवल दोनों का सेम है, ये सब यदि नहीं सोचोगे तो फिजिक्स कहीं छूट जाएगा तुम्हारा। दूसरा है कि फिजिक्स को पकड़ने के लिए ये जो कोड वाला हम हमेशा बताते हैं कि ये वाला भाई तू याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक जो निकालोगे वो क्या निकलेगा। तो तुमको पता है कि ये क्या हो जाता है, ये निकालते हैं तो ये हो जाता है r×1 - cos थीटा। इस तरह से तुमको पता है, ये कैलकुलेशन करने आता है ना, तो वही सब काम कर भाई, अपने को जो जो फिजिक्स आता है उसको लगा बैठो और बन जाएगा सवाल। तो आज के लिए थैंक यू।